और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखें भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं, तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। सावन का महीना था, बादल गरज रहे थे, बिजली की टहनियां आसमान में टूट रही थी और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के हर खेत में रोपनी चल रही थी। किसान, औरतें, लड़कियां, बच्चे तक कीचड़ में उतर चुके थे। लेकिन गांव के पश्चिमी कोने में एक खेत ऐसा था जो सालों से खाली पड़ा था। लोग उसे रुई वाली कछार कहते थे। कहते हैं वहां एक औरत की आत्मा रहती है जो किसी को धान रोपने नहीं देती। लेकिन इस बार रामबिलास नाम का एक जवान किसान, जो शहर से कर्ज लेकर लौटा था, ठान चुका था कि वो उसी खेत में रोपनी करेगा ताकि लोगों को झूठा अंधविश्वासी साबित कर सके और अपने पिता की इज्जत बचा सके। क्योंकि बैंक वालों ने धमकी दी थी कि अगर इस बार खेत में फसल न हुई तो जमीन नीलाम कर दी जाएगी। रामबिलास की मां ने समझाया, बहन ने रोया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। और सावन की 17वीं तारीख को जब बारिश जरा कम हुई, वो अपनी लुंगी बांधकर, बीज की थैली और एक टुकड़ा गुड़ लेकर निकल पड़ा उस अभिशप्त खेत की ओर। गांव वालों ने खिड़कियों से देखा, कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने भगवान को याद किया, लेकिन रामबिलास की आंखों में डर नहीं बल्कि जिद दिख रही थी। खेत में घुसते ही कीचड़ ने उसकी एड़ियां पकड़ ली। वो बोला, तेरा श्राप अब नहीं चलेगा, मैं मेहनत से तेरा अभिशाप तोड़ दूंगा। तभी अचानक हवा सिसकारी जैसी चली और खेत के एक कोने से ठंडी बदबू सी उठने लगी। लेकिन रामबिलास ने बीज डाले और दोनों हाथों से एक एक पौधा लेकर रोपने लगा। हर रोपन के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। मगर जब वो खेत के बीच में पहुंचा, कीचड़ अचानक ज्यादा गहरा हो गया, जैसे जमीन खुद ही उसे खींच रही हो। तभी उसके हाथ से थैली छूट गई, और जब वो झुककर उसे उठाने गया तो कीचड़ से एक काली सड़ी हुई उंगली बाहर निकली और उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। रामबिलास चीखा, लेकिन खेत के बाहर कोई नहीं था। बिजली कड़कती रही और उसके सामने कीचड़ से आधा बदन एक औरत का उभरने लगा। बाल कीचड़ से सने, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें गड्ढों जैसी गहरी और होंठों से निकला, तू भी झूठा निकला, तूने भी मुझसे वादा तोड़ा। रामबिलास डर के मारे गिर गया, लेकिन तभी वो औरत उसके गले के पास आई और बोली, मुझे इस खेत में जिंदा गाड़ा गया था जब मैं गर्भवती थी। पंचायत ने मुझे कुल्टा कहा और उसी रात इस खेत की मिट्टी ने मेरा बदन निगल लिया। रामबिलास के होश उड़ गए। उसने कांपते हुए पूछा, मैंने क्या किया है तेरा? औरत बोली, तू मेरे वंशजों का नाम मिटाने आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी रामबिलास के कानों में एक पुराना भजन सुनाई दिया, जैसे कहीं दूर कोई मंदिर से आरती हो रही हो। और अचानक बिजली फिर से चमकी और औरत गायब हो गई। रामबिलास बेहोश होकर खेत में गिर पड़ा। सुबह गांव के कुछ लड़के रामबिलास को कीचड़ में औंधा पड़ा देख लाए। उसके मुंह से कीचड़ बह रहा था और आंखें सफेद हो चुकी थी। गांव के ओझा ने छाड़ फूंक की और तब जाकर उसने आंखें खोली, लेकिन बोला कुछ नहीं। सिर्फ एक ही नाम बार बार बड़बड़ाया, रत्ना, रत्ना, मुझे माफ कर दे। जब बुजुर्गों से पूछा गया कि रत्ना कौन थी, तो गांव के सबसे बूढ़े बाबा ने बताया कि 50 साल पहले एक लड़की रत्ना इसी खेत में धान रोपते वक्त पकड़ी गई थी। गांव के किसी जमींदार से उसका संबंध था। पंचायत ने उसे बदचलन कहकर इसी खेत में गाड़ दिया, और तब से हर सावन की रात वो आत्मा किसी को फसल लगाने नहीं देती। रामबिलास धीरे धीरे बोलने लगा, लेकिन अब वो खेत की तरफ नहीं जाता था। कहता था, वो खेत जिंदा है, वो सांस लेता है, उसमें एक औरत बसती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक चमत्कार हुआ। उसी अभिशप्त खेत में बिना रोपे ही धान उगाया, और उसमें किसी इंसान की तरह 2 पगडंडियां बनी थी, जैसे किसी ने वहां चलकर मिट्टी को रौंदा हो, लेकिन कोई गया नहीं था। गांव वालों ने कहा,
रत्ना की आत्मा अब मुक्त हो गई है, लेकिन रामविलास को चैन नहीं था। वो रात में सपनों में उसी औरत को देखता जो कहती, तू ही मेरा वारिस है, तुझसे मेरा रक्त जुड़ा है, तू ही मेरे नाम का उद्धार करेगा। तब रामविलास ने पक्का किया कि अगली सावन में वो वहीं मंदिर बनाएगा और खेत में पहला बीज रत्ना के नाम का डालेगा। लेकिन अगला सावन आने से पहले रामविलास की लाश ही खेत में मिली। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन गर्दन मिट्टी में आधी धसी हुई और हाथ में बीज की वही थैली थी। और उस दिन आसमान में बिजली नहीं कड़क रही थी, बल्कि दूर किसी मंदिर से एक स्त्री की हंसी सुनाई दी थी।